हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के समक्ष बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो कौन सा है? रैंकिंग। रैंकिंग यानी फ्रेंड्स क्या है? क्रम जो है, व्यवस्था। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको सिखाने वाला हूं कि अगर रैंकिंग के इन सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं फ्रेंड्स, अगर पेपर में आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान देना। और फ्रेंड्स, मैंने चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज टाइप बांट रखा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, एक बार जो है आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ रैंकिंग पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो आपके एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। एक तो जब व्यक्ति फ्रेंड्स राइट और लेफ्ट बैठता है। कहाँ बैठता है? राइट और लेफ्ट बैठता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दाएं और बाएं बैठता है। कैसे बैठता है फ्रेंड्स? दाएं और बाएं बैठता है। और एक देखिए फ्रेंड्स, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम जब बैठता है, इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे जब फ्रेंड्स व्यक्ति बैठता है। क्लियर है? अगर हम एकदम आसान शब्दों में आप लोगों से बात करें तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड, जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, उसका जो है आप चक्का मैं कह दूँ कि दाहिने से जो स्थान है वो पांचवा है। दाहिने से जो स्थान है वो पांचवा है। तो जैसे मैं कहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये बायां। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, जो मेरा दाहिना होता है मेरी कॉपी का दाहिना, और जो मेरा बायां होगा मैं उसको अपनी कॉपी का बायां मान के चलता हूँ। यही होता भी है। क्लियर है? देखिए, जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो मैंने मान लिया कि लेफ्ट से किस स्थान पे है? पांचवें स्थान पे है, यहाँ पे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स राइट यानी दाहिने से, इस व्यक्ति का जो स्थान है वो छठा है। 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे ये क्या है? छठा है। एक ही व्यक्ति की पोजीशन है। अगर हम आपसे कहें कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग बता देंगे कि फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, पंक्तियों में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 10। तो फ्रेंड्स, ये 10 आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है लाइन खींच के काउंट कर लिया। लेकिन अगर इसी को डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? देखिए, टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट पोजीशन से अंक प्लस राइट पोजीशन से अंक माइनस का 1, तभी तो फ्रेंड्स 10 आएगा। तो यानी कुल अगर व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो टोटल प्लेस से एक को घटा देना है, तो आपका क्या निकल के चला आएगा? यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के चला आएगा। क्लियर है? यानी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर फ्रेंड्स यही कल को मुझसे अगर लेफ्ट पोजीशन से स्थान पूछ ले, कहाँ से? लेफ्ट से पूछ लेता है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि ये राइट वाला हम उधर लेके चले जाएंगे। यानी यहाँ पर टोटल है, अगर ये -1 उधर लेके चले जाएंगे तो फ्रेंड्स टोटल में 1 ऐड हो जाएगा और राइट वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। अगर मुझे किसी व्यक्ति की फ्रेंड्स लेफ्ट से पोजीशन चाहिए, टोटल में 1 ऐड करके राइट वाली पोजीशन घटा देंगे। अगर फ्रेंड्स मुझे राइट की पोजीशन चाहिए तो हमें क्या करना है? टोटल में 1 जोड़ के लेफ्ट वाली पोजीशन घटा देंगे। क्लियर है? तो ये इतनी बातें आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है। बात ये एक ही है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट जानते रहिए, ताकि पेपर में आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट आना चाहिए। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और सेम फ्रेंड्स यही ऊपर नीचे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर मुझे जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा? टॉप से पोजीशन यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स मुझे ऊपर से स्थान चाहिए, अगर मुझे ऊपर से स्थान चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? टॉप से स्थान चाहिए तो मैं टोटल में 1 ऐड करूंगा। टोटल में 1 ऐड करके नीचे वाला स्थान घटा दूंगा तो मुझे ऊपर से स्थान मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर मुझे नीचे से स्थान चाहिए तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? टोटल में 1 ऐड करके मुझे जो है टॉप वाली पोजीशन को घटा देना है, यानी ऊपर से स्थान को घटा देना है।
क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड, ध्यान समझिएगा, नहीं हमेशा बहुत सारे बच्चों का एक कम और एक ज़्यादा ही आंसर आता है, तो आज के बाद ऐसा कभी होगा नहीं। तो ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो अभी हमने कहा कि फ्रेंड्स पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या निकालना है, टोटल नंबर आप पर्सन निकालना है, तो व्यक्ति का बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस का 1 कर देंगे, तो 15 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25। 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 सदस्यों की पंक्ति में अमित का क्रमांक बाएं से 12वां है, तो दाएं से उसका क्रमांक क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, राइट से उसकी पोजीशन पूछा, तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, टोटल में 1 ऐड कर देना है, यही तो हमने कहा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब 40 टोटल पर्सन है, 1 ऐड कर देंगे और माइनस का क्या कर देंगे, 12। तो यहाँ से 41 माइनस 12, 11 में से 2 जाएगा 9, और कितना बचा 3, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी 29 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए मैंने आपको चीज़ें डायरेक्ट करना सिखाया है। आगे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की पंक्ति जो है, सोहन का क्रमांक दाएं से 25वां है, तो बाएं से क्रमांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, यानी लेफ्ट से पोजीशन पूछा गया है। हमने कहा फ्रेंड्स टोटल व्यक्तियों की संख्या में 1 ऐड करके राइट से पोजीशन घटा देना है। तो देखिए 50 से 25 घटा देंगे, 25 आ जाएगा, 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड, 26 आ जाएगा। यानी जो लेफ्ट से स्थान है सोहन का, वो कौन सा आ जाएगा फ्रेंड, 26वां स्थान आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में ए दाएं से 20वें स्थान पर हो तो बी का स्थान बाएं से क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो अब ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आपका ए बाएं से 10वें स्थान पे है, बी दाएं से, यानी 2 पर्सन हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि फ्रेंड्स अगर टोटल नंबर आप पर्सन की संख्या निकालना है, कुल व्यक्तियों की संख्या पहले निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ए का बाएं से स्थान कौन सा है, 10वां है, और ए का दाएं से स्थान कौन सा है, 20वां है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 1, तो टोटल नंबर आप व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 29 आ गई। तो बी का स्थान बाएं से पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बी का स्थान बाएं से पूछा, इस बात का ध्यान देना। तो हमने क्या कहा है, टोटल में 1 ऐड कर देना है, तो 29 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, और 7वें पे है तो 30 में से 7 घटा देंगे, तो इनका बाएं से स्थान चला आएगा, 30 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 23 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हमने कहा था फ्रेंड्स अगर टोटल आपका आ जाता है तो व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो 1 जोड़ के आपको घटा लेना है। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यानी अब नेक्स्ट टाइप आ गया फ्रेंड्स। पहले टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर देखिए इस टाइप क्वेश्चन करना है कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य कुल 3 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कुल सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैं इसका सबसे जबरदस्त तरीका बताने, एक तरीका तो है डंडा खींच के सभी बच्चे कर लेते हैं, क्लियर है, लेकिन आपको फ्रेंड्स पेपर में डायरेक्ट आना चाहिए, वो भी बिना पेन उठाए। तो आज मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। जब कभी भी फ्रेंड्स अधिकतम संख्या पूछे तो आपको क्या कर देना है, व्यक्ति का जो है सबसे पहले क्या करना है, व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान प्लस राइट स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस बीच का स्थान, तीनों को जोड़ देना है। अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो क्या कर देना है फ्रेंड्स, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान प्लस बीच का स्थान और क्या कर देना है यहाँ पे माइनस का
1 कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ से अधिकतम संख्या निकल के चली आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पंक्ति में बाएं से इसका 10वां स्थान है, बी का 15वां स्थान है, और पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 15 10 25, 25 3 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, -1 नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 10 25 3 कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से? ये वाला बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अगर फ्रेंड्स आपसे न्यूनतम संख्या पूछे, क्या पूछे? न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। न्यूनतम संख्या के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए, छोटे पोजीशन का अंक क्या लिखना है फ्रेंड्स? छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक, माइनस बीच का अंक लेना है माइनस का 2, और प्लस लेना है फ्रेंड्स बड़े पोजीशन का अंक। ये सब इसको दिमाग में फ्रेंड्स आप लोग सेट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, छोटे पोजीशन का अंक माइनस का बीच का अंक माइनस का 2 और प्लस बड़े पोजीशन का अंक, यानी क्या कर देना है फ्रेंड्स आपको? यहाँ से छोटे पोजीशन का अंक कितना है? 10, बीच का अंक कितना है? 3 -2, यानी जो बीच का स्थान दिया रहे उसमें 2 और ऐड करके फ्रेंड्स क्या कर देना है? छोटे और बड़े पोजीशन के अंक को जोड़ के जो बीच का दिया रहे उसमें 2 और जोड़ के घटा लिया करिए, तो डायरेक्ट आएगा। ये बातें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 10 -3 -2 और प्लस बड़े पोजीशन का अंक, यानी कितना जाएगा? 15। तो यहाँ से देखिए 10 में से फ्रेंड्स आपका कितना चला जाएगा? 5। तो 5 आ गया। 5 धन 15 बराबर कितना जाएगा? 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट। यानी तो यहाँ से सबसे अधिकतम कितना आ गया? 28, और न्यूनतम कितना आ गया? 20। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 22वें स्थान पर है और बी दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य कुल 7 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कुल सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम के लिए हमने क्या कहा फ्रेंड्स? अधिकतम के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिया रहा करे इसी को टोटल ऐड कर लो बस फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। 22 धन 16 धन 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ से 7 6 13, 13 2 15, 15 की 5 1 आ जाएगा, 1 1 2 2 4, यानी 45। अधिकतम संख्या कितनी आ गई? 45। तो आपके ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम के लिए हमने कहा फ्रेंड्स छोटे पोजीशन का अंक। छोटे पोजीशन का अंक कितना है? 16, बीच का अंक -2 प्लस बड़े पोजीशन का अंक। तो देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स। करना क्या है? दोनों पोजीशन को जोड़ के बीच वाले में 2 जोड़ के एक्स्ट्रा घटा दिया करिए, बस यही काम आपको करना है। 16 में से 7 2 कितना हो जाएगा? 9। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगता है। 16 में से 9 घटा देंगे, कितना जाएगा? 7 और धन 22, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? छोटे पोजीशन का अंक कितना हो जाएगा? न्यूनतम संख्या 29 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कभी भी तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं टाइप थर्ड की, टाइप थर्ड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है और मुकेश जो है बाएं से 7वें स्थान पर है, तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि एक पंक्ति है, यहाँ अमित बाएं से 10वें स्थान पर है, ये बाएं से पोजीशन है और अमित जो है 10वें स्थान पर है। मुकेश भी बाएं से यहाँ पे 7वें स्थान पर है मुकेश। तो आपसे पूछा है दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्टेंस आ गया 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया? 3 आ गया। बहुत सारे बच्चे 3 मार देंगे फ्रेंड्स, ये गलती मत करना, इस बात का ध्यान देना। एक यहाँ पे देखिए एक कम एक ज़्यादा क्यों आता है, यही रीजन है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हुआ तो हम कैसे निकाले? तो हमने क्या किया कि लेफ्ट और राइट से जोड़ के एक सबट्रैक्ट कर दिया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो वैसे ही फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि अगर मुझे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात समझिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रैंक।
अगर आपसे फ्रेंड्स देखिए रैंक किसी का पूछा जाए या डिस्टेंस पूछा जाए तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर रैंक होता है। लेकिन जब पर्सन पूछा जाए तो पर्सन पूछा जाए तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस से एक जो है घटा देते हैं। इस बात का ध्यान देना, तो नंबर ऑफ पर्सन आता है। फ्रेंड्स ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, आज के बाद कभी एक ज़्यादा और एक कम कभी नहीं आएगा। तो डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, 3 है। मुझे पर्सन चाहिए, एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। तो दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं। फ्रेंड्स नहीं यकीन है तो आप डंडा खींच के खुद से कर लीजिएगा, आपको खुद ही में पता चल जाएगा कि हाँ 2 ही व्यक्ति हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि एक पंक्ति में ए दाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 15वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स ए का दाएं से 20वां स्थान है। देखिए इधर से फ्रेंड्स ये आपका क्या है, राइट हैंड है। ए का जो है दाएं से 20वां स्थान है और बी दाएं से यहीं से किस स्थान पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे 15वें स्थान पे है। तो कह रहा है दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। लेकिन नंबर आप पर्सन पूछा है तो 1 घटा देंगे, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और अगला टाइप समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है और अशोक दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 16वें स्थान पर चला जाता है। तो कह रहा पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। देखिए फ्रेंड जो दिया रहा करे उसको उसी के नीचे लिख लिया करिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी फ्रेंड्स डंडा खींच के सभी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट करने आना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। एक पंक्ति में देखिए रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है, अशोक दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 16वें स्थान पर चला जाता है। तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रिया करते हैं सेम प्रक्रिया नीचे भी वही करेंगे, इस बात का ध्यान देना। 12 से 20 जोड़ने में होने में कितना जोड़ना पड़ा, 8। तो ऐसे ही 16 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। अगर फ्रेंड्स आपका जो है परिवर्तन के बाद पूछा होता अशोक का बाएं से स्थान, यहाँ 3 क्वेश्चन पूछता है, अशोक का बाएं से स्थान पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता फ्रेंड्स, 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ध्यान देना। क्लियर है। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, चाहे देखिए फ्रेंड्स ऐसे जोड़ लो और चाहे ऐसे जोड़ लो, सेम ही आना है। तो देखिए फ्रेंड्स चाहे 12 24 जोड़ देंगे 26 तो भी आएगा, 36 तो भी आएगा, और 16 20 जोड़ेंगे 36 तो भी आएगा। तो 12 धन 24, हमने कहा व्यक्तियों की संख्या पूछा, 1 घटाना पड़ेगा। 36 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 35। तो यानी 35 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ संशोधन कर लीजिए फ्रेंड्स, 35 हो जाएगा भाई। 12 8 20 हो जाएगा, यहाँ 16 12 36 हो जाएगा। क्लियर है। टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो इसका मतलब 24 12 36 में से 1 घटा देंगे, 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड, एक तीसरा क्वेश्चन पूछता है रमेश और अशोक के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इन यहाँ से डिफरेंस लेना है, इस बात का ध्यान देना। 16 में से 12 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 4। 16 में से 12 घटाएंगे 4, 1 और घटाना है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके और 1 घटा देना है। तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, आंसर 3। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पेपर में बनते हैं। एक तो पूछ लेगा क्या, यहाँ से एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अशोक का जो है जैसे दाएं से दिया है तो बाएं से स्थान पूछेगा। अशोक का दाएं से 20वां दिया है, रमेश का बाएं से 12वां। तो अशोक का दाएं से दिया है तो अशोक का बाएं से पूछेगा तो 24वां हो जाएगा। एक जिसका नहीं पूछा रहेगा यहाँ पे पूछेगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो क्रॉस जोड़ के 1 घटा देना है, 35। दोनों के बीच में कितने सदस्य हैं, दोनों का डिफरेंस लेने के बाद 1 और घटा देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3rd। क्लियर हो गई बात। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर है और बी दाएं से 26वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 25वें स्थान पर चला जाता है। तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा जिसका जो दिया रहा करे इसे लिख लिया करिए। ए का देखिए बाएं से 16वें स्थान पर है, बी दाएं से 26वें स्थान पर है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 25वें पे चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 16 10 कितना हो गया 26, तो 25 10 कितना हो जाएगा 35। कुल व्यक्तियों की संख्या जो पूछा, चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो फ्रेंड्स, वही आएगा। 25 26 51, 35 16 51। 51 में से एक घटा देंगे, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, बिना पेन उठाए भी इस तरीके से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर यहीं बी का स्थान पूछा होता फ्रेंड्स, किसका, बी का अगर स्थान पूछा होता बाएं से, तो बड़े आसानी से 35 बता देते। दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 25 माइनस 16 कर देंगे 9, 9 में से एक और घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।